सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतों ने हमेशा यही समझाया कि खुद को संवारा जाए। एक दूसरों पे टिप्पणी करने से पहले ये आईने की भी बात आज हो रही थी कि एक संसारिक रूप में तो घरों में जो शीशा होता है उसमें हम अपना बाहर से तो शक्ल आकार देख लेते हैं, पर मन के अंदर का आईना ये आत्ममंथन, इस तरह से हर पल में खुद को चेतन करना है। एक समय नहीं, हर समय ये निराकार को बसाकर ये एहसास खुद में रहे कि क्या वाकई ही सिर्फ मुंह से सुमिरन हो रहा है या सुमिरन के भाव भी एक अपने अंदर हैं। क्या हम वाकई ही हर किसी में परमात्मा का रूप देख रहे हैं, या आज भी हमारी सोच किसी के आकार के ऊपर ही अटकी है कि ये इंसान मेरे जैसा नहीं है, इसका आकार तो ये श्रेष्ठ नहीं है, एक मेरे जैसी भाषा नहीं है बोलते तो श्रेष्ठ नहीं है, या कहीं और किसी भी तरह के पुरुष नारी इत्यादि कोई भी हमने भेदभाव के कारण बना लिए हैं। तो जिन्होंने वाकई ही परमात्मा से प्रेम किया उन्होंने ही परमात्मा की पूरी रचना से प्रेम किया। फिर ये भाव कि कैसे कोई ऊंचा नीचा नहीं, किसी की भी बात को एक उस तरह से ही लिया जा रहा है कि किसी ने कुछ कहा है तो जो उसमें से अच्छा है उसको छांट के जीवन में लागू कर लिया जाए, और जो लग रहा है कि एक हमारे हित के लिए नहीं है वो उनकी बातों को छोड़ दिया जाए। उनसे फिर वो एक मन के भाव भी एक खराब नहीं किए जाते, बस अरदास रूप ये निकलती है परमात्मा से कि उनके मन में जो एक भाव अच्छे नहीं वो भी किसी तरह संतमति को अपना लें और भाव उनके भी अच्छे हो जाएं। संत कभी भी किसी के लिए कोई एक मन से बुरी कामना नहीं करता, एक हरेक की भलाई में ही एक संतुष्टि, एक खुशी, एक आनंद कि अगर पड़ोसी के घर में रोशनी है तो खुद के घर में भले हो ना हो वो उतनी ही खुशी। तो भाव यही कि हर किसी को अपना लेना, ये एकत्व की बात ये तभी हासिल होती है जब इस परमात्मा से पहले एकत्व का रिश्ता बनता है। फिर ये जब कादर ही मन में है तो पूरी कुदरत का भी सत्कार, सेवा भाव भी। फिर हम प्रकृति को नष्ट भी नहीं करते, एक साफ सफाई मन की भी बाहर भी, एक चीज़ों को इस्तेमाल रूप एक सदुपयोग में ही किया जाता है, फिर दुरुपयोग नहीं होता। कहीं एक उस भाव से कि हमने तो अगर मिल रहा है तो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लें, ऐसे भी संतों के भाव नहीं होते। एक संतुष्टि की बात, एक बैलेंस की बात, और यहीं ये तराजू रूप कह लें या जो अक्सर हम एक चिड़िया के दो पंख कहते हैं कि ये ज्ञान भी कर्म भी उतना ही ज़रूरी, कि सिर्फ परमात्मा की बात ही नहीं, वाकई ही परमात्मा को ढालकर जो ये ब्रह्म ज्ञान मिला इसके ऊपर आधारित ये जीवन भी हो, हर पल ये नियत भी हो, तभी वाकई में एक वो उड़ान रूप होगा। तो इसी भाव से हर कोई जहाँ एक दुनिया में तो देखते हैं कि कैसे ये चतुराई, चालाकी, छल कपट, दूसरे को दर्द देना ही उद्देश्य आजकल बन गया है, वहाँ संत ये अपने मन में दर्द रखते हैं हर किसी के लिए कि एक आत्मा जहाँ पीड़ित युगों से शरीर बदल बदल के एक अस्तित्व अपना खोती गई,
वहीं संत परमात्मा के साथ जीते जी ये आत्मा का मिलन कराना, ये एक आत्मा की पीड़ा तो दूर करते ही हैं, वहाँ एक संसारिक रूप में भी संत हमेशा वरदान ही बने हैं, एक समाज का कल्याण भी करते हुए। तो हम भी अगर देखें कि ये परमात्मा ने हमें जो दिया, जो नहीं दिया, जितना भी दिया, उसका हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ उसमें वो अगर कुछ रूप में एक कमाई है, धन है, तो वो भी अगर हम क्या सिर्फ अपने ऊपर ही या परिवार में ही लगा रहे हैं, या मानव कल्याण में भी वो सेवा रूप का भाव है कि किसी और के जीवन में हमारी तरफ से चाहे तन रूप हो, एक मन रूप, धन रूप, किसी भी तरह से किसी के कल्याण में समर्पित हो पा रहे हैं, या फिर वही ख्याल लालच का भरा हुआ है, एक अकड़ का भरा हुआ है, एक अहम का, अहंकार का भरा हुआ है, एक अपनी संप्रति के से एक जुड़ाव इतना कि ये साम्राज्य ही बन गया है, एक घर मकान, एक फैक्ट्री इत्यादि, ये पूरा हमारा है और हमने तो दूसरे का भी हक दबोचना है। अगर ऐसे ख्याल हैं तो फिर ये शुक्राना भाव कहाँ आएगा परमात्मा से? उल्टा जो मिला उसका भी दुरुपयोग ही हो गया, क्योंकि एक दूसरे के ये सहायता रूप नहीं, ये सेवा का भाव, ये तो और ज़्यादा ज़रूरी एक भाव होना मन में कि एक मदद नहीं कर रहे किसी की भी, ये तो समर्पित हैं हमारा मन जो दूसरों के लिए किसी रूप में काम आ सके, तो क्योंकि ये निराकार दातार परमात्मा ने ही कुछ दिया तो हम आगे कुछ कर पा रहे हैं। ये दातार ने अगर शरीर का बल नहीं बख्शा होता, ये बुद्धि ठीक नहीं रखी होती, ये धन दौलत नहीं होती, तो फिर हमारा भी हम गुजरान अगर नहीं कर पाते तो हम किस तरह से बोल सकते हैं कि एक हमारा एक ये शरीर है हमारा धन से बहुत अच्छा है। ये परमात्मा ने दिया तो ही हम उस काबिल बने कि किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं, वरना तो अगर एक हम सोचे कि ये हमारा शरीर है तो क्या हम अपने सर का एक भी कोई बाल सफ़ेद होने से रोक सकते हैं क्या? एक सफ़ेद होने के बाद उस पर कोई सा भी रंग तो लगाया जा सकता है, पर वो रूप कि ये जो चमड़ी है ये अगर बचपन में, जवानी में उस किसी तरह दिख रही है और बुढ़ापा आते आते वो रिंकल्स, झुर्रियाँ, क्या वो होने से रोक सकते हैं? तो बात वही कि अगर वाकई ही ये तन मेरा है तो फिर तो ये मैं कर सकता, पर बात वही कि ये परमात्मा ने सिर्फ ख्याल रखने के लिए दी हैं, और उस तरह तभी एक मन को भी साफ रखने की बात, तन को भी एक चलता फिरता रखने की बात, तभी वो व्यायाम वगैरह जो भी रूप से स्वस्थ रह सकें, मन को स्वस्थ रख सकें, तभी वाकई ही ये जो दात तन रूप की भी मिली उसका भी ख्याल हो सके। ये तन किसी पे अत्याचार करने के लिए नहीं परमात्मा ने दिया, ये शब्दों को परमात्मा ने गाली गलोच या निरादर या दुख पहुंचाने के लिए नहीं दिया। ये कोई भी एक चीज़ अगर हम ले लें वो एक दात है, एक गिफ्ट है जिसका हमेशा सदुपयोग ही करना है, और किसी को भी उस रूप में अपने से नीचा मानकर नहीं, बल्कि हर एक में परमात्मा को देखना है, हर एक को पूजनीय मानना है, हर एक की सेवा करते हुए इस रूप में ही हर किसी का आदर सत्कार
मन में तभी ये ह्यूमन वैल्यूज़ रहती हैं और ये कोई दिखावा मात्र क्या नहीं, कुछ पल का नहीं, वाकई ही प्रेम के भाव, करुणा के भाव, दया के भाव, एक समदृष्टि वाली नज़र बिना भेदभाव के जो देखे हर एक को, एक भाव कि ये संसार में अमन फैलाना है, एक खुद में फिर वो एकत्व परमात्मा से पहले रखना है। ये शुरुआत खुद से आत्ममंथन का ये जो जर्नी विदिन है, अंदर की ओर जाते हुए खुद को संवारना है। तो हमने अपने मन के अंदर देखना है कि हमारे अंदर क्या अहंकार है, तो अहंकार को हमेशा एक अपने अंदर स्थान नहीं देना, और ये संभव है ऐसा करना, वरना अक्सर तो ये सूक्ष्म रूप भी अहंकार का हमें पता नहीं लगता कि आज अगर 2-4 लोगों ने वाहवाही कर दी और हमारी सोच ने खुद को इतना श्रेष्ठ मान लिया, अब हर जगह अगर ऐसा है तो कैसे खुद को एक ग्राउंडेड रख सकें, एक खुद को अपनी जड़ों के पास रखें। तो ये बात वही कि जब भी एक कर्ता, ये दातार, ये परमात्मा को हम याद रखेंगे कि करने वाला ये परमात्मा, तो फिर कोई अगर तारीफ़ कर भी रहा है तो ये परमात्मा का ही इस पे क्रेडिट, ये श्रेय जाता है। तो फिर हर चीज़ से हम अहंकार रहित भी हो सकते हैं। तो भाव यही कि हर कोई जहाँ मानवीय गुणों से युक्त होकर जीवन जी सकता है, एक जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ऐसा जीवन जो वाकई ही वरदान रूप का जीवन है, भक्ति में हर पल है, ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है। तो हर कोई जहाँ जीते जी इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जीवन को जीने का एक पूर्णता से ये सलीका ले ले, वहीं हर पल ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को याद रखते हुए हर पल में आनंद, कण कण से कुछ ना कुछ सीखने की ये जिज्ञासा रूप और एक शिक्षाएं चहुँ ओर, ये सत्संग की महत्वता कि संतों ने तो सिखाना ही अच्छा है, वो सीखते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं, सेवा रूप समर्पित होकर, सुमिरन रूप सिर्फ बोली से नहीं, भाव से ये परमात्मा से अपनी लिव और जुड़नी और गहरी करनी। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।